लीड रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब कस्टमर पास हो जाती है, उसके बाद एनरोलमेंट करना है। एनरोलमेंट करने के लिए एनरोलमेंट ओपन करेंगे। उसके बाद कस्टमर एनरोलमेंट में जाना है, क्लाइंट सर्च करनी है। क्लाइंट सर्च करने के बाद क्लिक करेंगे क्लाइंट के बाद। अब इस तरीके से जैसे वहाँ पे अभी आया था, इसका अमाउंट हमने 55,000 फिल किया था। 55,000 के बाद उसका अमाउंट आया था 65 अप्रूव है जना की तरफ से। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, अगर क्लाइंट को उतना ही लेना है तो उतना रखेंगे, अदरवाइज अमाउंट हम चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका 65 अप्रूव हो रखा था, तो 65 हमने यहाँ पे कर दिया। करने के बाद यहाँ पे लोन पर्पज से डालना है एग्रीकल्चर एग्री अलाइड। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बोरोवर की इनकम डालनी है। इनकम डालेंगे 20,000 यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद गारंटर की इनकम डालेंगे 20,000। दोनों की मिला के 40,000 से ऊपर हम लोग इनकम नहीं दिखा सकते इसमें। उसके बाद एक्सपेंस डालना है। एक्सपेंस में फूड एक्सपेंस में डाल देंगे हम 4,000। उसके बाद यहाँ पे इन रेगुलर एक्सपेंस में डाल देंगे, मेडिकल में डाल देंगे हम 4,000, या कम भी डाल सकते हैं इसमें। डिवीज़न रीजन में डालना है, ऑटो सिलेक्टेड है। अगर ऑटो सिलेक्टेड नहीं आता है तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, फर्स्ट वाला हमको सिलेक्ट करना है, यही वाला। उसके बाद रिमार्क डालना है। रिमार्क डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्लाइंट का फ़ोटो लेना है, करेंगे। मैरिटल स्टेटस डालना है, लैंग्वेज डालनी है, एजुकेशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद कास्ट सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट करना है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। स्पाउस नेम डालना है। नहीं, स्पाउस का नाम डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद काउंट चल रहा है, नेक्स्ट किया। एम्प्लॉयमेंट डिटेल सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप में एफटी डालना है, एग्री अलाइड। ऑक्यूपेशन मेन कैटेगरी एग्रीकल्चर, सब कैटेगरी में आ जाएगा। उसमें उसका जो भी कैटेगरी है, एग्रीकल्चर में क्या करती है, वेजिटेबल क्रॉप करती है, फ्लावर्स का है, तो वो यहाँ पे डाल देना। हमने वेजिटेबल डाल देंगे यहाँ पे। होलसेलर है, रिटेलर है, जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। टाइप ऑफ फार्मर में डालना है एग्रीकल्चर एग्री लैंडलेस लेबर।
इस चीज़ का ध्यान रखना है, टाइप ऑफ फार्मर में एग्रीकल्चर लैंडलेस लेबल ही डालना है। क्रॉप नेम किस चीज़ का क्या क्रॉप करती है वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद एंड पर्पस में डालना है, एंड यूज़ पर्पस किस चीज़ के लिए क्लाइंट लोन यूज़ करेगी, क्रॉप मैनेजमेंट में डाल दिया। यहाँ पे विलेज का नाम डालना है, बैंक का नाम, विलेज का नेम डालना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे रेजिडेंस डिटेल डालनी है, ईयर इन करंट रेजिडेंस, कब से वहाँ पे क्लाइंट रह रही है तो वो डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर इन लोकेशन डाल दिया 5 साल। उसके बाद रेजिडेंस ओनरशिप डाल देंगे यहाँ पे, ओन। हाउस टाइप में डालना है पक्का, कच्चा घर हम लोग नहीं डाल सकते। एरिया टाइप अदर डाल दिया। इंश्योरेंस का सेलेक्ट करना है, इंश्योरेंस ऑफ कवर ऑफ बोथ, ऑप्शनल इंश्योरेंस नहीं सेलेक्ट करना है, इसमें सेलेक्ट करने का उसमें है कवर ऑफ बोथ, इसमें डाल देंगे। ऑप्शनल इंश्योरेंस कवर में नो कवर डालना है। उसके बाद ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद एसेट्स की डिटेल फिल करनी है। एलपीजी क्लाइंट के घर में होता है, यस करना है। अब उसके घर में क्या क्या चीज़ है ये फिल करना है। एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, लैंडलेस लीवर हमने सेलेक्ट किया है तो लैंड एग्रीकल्चर लैंड सेलेक्ट नहीं करेंगे। रेजिडेंस प्लॉट डाल दिया हमने, क्लाइंट के पास है तो डालेंगे, नहीं अदरवाइज़ नहीं डालेंगे। उसके बाद पर्सनल एसेट्स क्या है, घर में 2 व्हीलर है, पर्सनल कंप्यूटर घर में है तो डाल देंगे, साइकिल है तो डाल देंगे, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर जो भी है, ट्रैक्टर है तो वो डाल देंगे। उसके घर में हाउस होल्ड एसेट्स में डालना है, सीलिंग फैन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो गया, एयर कंडीशन है तो डालेंगे, नहीं है तो नहीं डालेंगे, कलर टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, प्रेशर कुकर हो गया, मिक्सर हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई। उसके बाद में बेनिफिशियरी का अकाउंट डिटेल डालना है, अकाउंट नंबर फिल करना है 7751 348 151 91 बस। IFSC कोड क्या, KKB B 35 के और होगा KKB के BABEET पासबुक अपलोड करनी है। ये ले नहीं रहा ना।
बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे एजुकेशन दोबारा सेलेक्ट करनी है, गारंटर का सेलेक्ट करना है, गारंटर ने कहाँ तक पढ़ाई की है। फिर सेलेक्ट रिलेशनशिप प्रूफ। रिलेशनशिप प्रूफ में इनका आधार कार्ड अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो वाइफ का आधार कार्ड का बैक साइड यहाँ पे डालेंगे। गारंटर रिलेशनशिप मदर रिलेशनशिप उसके साथ क्या है, पीसी रिलेशनशिप विद गारंटर सन है। मदर टंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है हिंदी। कासा नो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर सेम एज गारंटर करना है। इंश्योरेंस और नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी डिटेल्स गारंटर यस सेम एज बोरोवर। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा। उसके बाद FT सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन कैटेगरी एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन कैटेगरी में वेजिटेबल्स आ गया। मेन प्रोडक्ट आ गया। वेजिटेबल्स डिस्प्ले वाला होगा है बढ़िया से। ग्रोइंग अदर डालना है। इसी आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा मेट्रो सेमी अर्बन या अर्बन सेमी अर्बन पॉपुलेशन एंटर हो गया इसमें। उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे PSL प्रूफ इसका अपलोड करना है। ये PSL प्रूफ अपलोड करना है। PSL प्रूफ अपलोड कर दिया। उसके बाद रिलेशनशिप प्रूफ अपलोड करना है। रिलेशनशिप प्रूफ में कस्टमर का आधार कार्ड का बैक साइड अपलोड कर देंगे। कास्ट प्रूफ अपलोड करना है तो अपलोड करेंगे, नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। एड्रेस प्रूफ में कस्टमर का बिजली का बिल, हाउस टैक्स, इस तरीके से कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। गैस की पासबुक हो गया, वाटर बिल हो गया, अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं डालना। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे कास्ट फ़ोटो। कास्ट प्रूफ में भी इसका आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। अच्छा, कास्ट प्रूफ इनकम प्रूफ भी है, उसमें भी आधार कार्ड डाल देंगे। अगर इनकम प्रूफ है तो उसमें डालेंगे, अदरवाइज़ उसको आधार कार्ड डाल के आगे बढ़ा देंगे। फोटो इज नॉट टेकन। पार्टी बटन देखो क्या
कस्टमर के साइन अपलोड करने हैं। उसके बाद एनरोल कस्टमर पे क्लिक करना है, फाइनल। सारा चीज़ अपलोड करके कस्टमर का एनरोलमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एनरोलमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ से प्रीवियस उस पर आना है, फिर ऐसे इसको कैंसिल किया, बैक जाएंगे। उसके बाद FVR पे आएंगे, FVR पे यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लाइंट FVR में आ गई। उस क्लाइंट को यहाँ से FVR कंप्लीट करेंगे। FVR कंप्लीट करने के लिए क्लाइंट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। चीज़ें ये वेरीफाई करनी है। यहाँ पे ओके लिखेंगे रिमार्क में, या यहाँ पे गुड भी लिख सकते हैं। गुड लिख के मूव करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ से सबमिट FVR करना है। ये FVR क्लाइंट का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद FVR कंप्लीट होने के बाद क्लाइंट आ जाएगी BVR में, जो कि आपका जो इसको आपने BVR असाइन किया है उसके अकाउंट में क्लाइंट शो होगी। जैसे कि आपका एरिया ऐड हो सकता है, आपने एरिया ऐड को सेलेक्ट किया तो एरिया ऐड के अकाउंट में आएगा, ID पे आएगा, या आपका ब्रांच ऐड है तो ब्रांच ऐड की ID पे आएगा। नीचे ऑल क्लियर हो BVR दो। अब BVR करने के लिए जो जिसको BVR असाइन किया है उसकी ID ओपन कर, ID मतलब वही, जैसे आपका एरिया हेड है तो एरिया हेड अपने अकाउंट ID से उसका FVR वो BVR कंप्लीट करेगा। तो उसके BVR कंप्लीट करने के लिए कस्टमर एनरोलमेंट में जाएंगे। एनरोलमेंट में यहाँ पे BVR का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद डाउनलोड BVR करना है। ये कस्टमर का BVR आ गया दोनों का, जिसमें कि अभी इस कस्टमर का कंप्लीट नहीं हुआ है तो इसका फाइनल सबमिट नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्रोसेस हम लोग बता देते हैं। जैसे एक क्लाइंट है तो उसका यहाँ पे किया, टर्म्स एंड कंडीशन पे यस किया, उसके बाद प्रोसीड किया। इसको अपलोड करने के लिए यहाँ से स्टार्ट सिंक करेंगे। जब यहाँ पे ये 0 हो जाएगा उसके बाद ये आपको BVR इसका कंप्लीट दिखेगा। अब ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसका 0 हो गया नंबर। उसके बाद ये आपको ब्रांच हेड की ID पे दिखेगा, ब्रांच हेड या एरिया मैनेजर की ID पे शो होगा। अभी यहाँ पे उसका FVR जैसे कंप्लीट आ गया तो इसका हम लोग यहाँ से BVR कर सकते हैं। BVR करने के लिए कंसेंट दिया, प्रोसीड किया। अब यहाँ से जितने भी है क्लाइंट की जो डिटेल है क्लाइंट से वेरीफाई करके इसको यस और नो करना है, सभी का यस करना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करके नेक्स्ट किया और ये सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। जब वो दोनों का BVR कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहाँ से प्लस के साइन पर क्लिक करना है। जैसे इसमें 2 कंप्लीट हैं, 2 हैं तो दोनों का कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद आगे जाके यहाँ से इनका BVR कंप्लीट होगा। ठीक है।